ओम शांति। आज आत्मा 2020 प्राप्त बाप दादा की मधुर साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकती हो। प्रश्न, आसुरी संस्कारों को बदलकर देवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को देवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो। पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे यह शरीर है। गीत तुमने रात गाए सो के, तूने दिन गाए खा पी के। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुनी है। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि यह समय खोने का नहीं है। यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई भी अथाह है। जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकती है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है भविष्य के लिए। वह है भक्ति। यह है ज्ञान। मनुष्य यह नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करती है। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते हैं पहले तो अपने को देही अर्थात आत्मा समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा है, इसे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रंग हो गई है। इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह है फिर देही है। बाप कहते हैं यह तो विनाशी है, इसको तुम लेते और सोते हो। संस्कार आत्मा में रहती है। देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाती है। फिर आसुरी संस्कारों को देवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। यह सारी रचना उस एक रचता बाप की ही है। उनको सब फादर कहते हैं, जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे। वो पहले माँ को अडॉप्ट करती है, फिर रचना रचती है।
बैठ कर बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका नाम वाला है। कहती भी है भागीरथ मनुष्य का ही चित्र दिखाती है, कोई बैल आदि नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तान है, बाप को ही आकर बच्चों को अपना परिचय देती है। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाती है, सिर्फ बाप कहेंगे तो वो निराकार हो जाता। निराकार बाप के पास तो तब जा सकती है जब शरीर सरे, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। यह नॉलेज बाप ही देती है, यह नॉलेज है ही बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है, बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं, ज्ञान रत्नों का भंडार है, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता, जैसे मनुष्यों को बैरिस्टरी और डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रसता और रसना की आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते, वो तो एक रसता ही जाने। जार का 20 रूप भी वही है, सृष्टि की आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। वो जब आए तब सुनाए, अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनती हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाती हो, वह फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में यह ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, नहीं, वो तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेती है। बाप को पुकारती ही है कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानती नहीं। अभी तुम जानती हो, हम आत्माओं शांति धाम से आई है, वह आत्माएं शांति में रहती है। यह आई है पाठ बजाने, ये पुरानी दुनिया है तो ज़रूर नई दुनिया थी। वो कब थी, कौन राज्य करते थे, ये कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है, बाप है ही ज्ञान का सागर, सत गति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तम प्रधान हो गई है, इसलिए फिर से बाबा कर परिचय दे रही है। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानती है, आत्मा को ज्ञान ही नहीं, जो परमात्मा अभिमानी बने। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं बराबर सूरत मनुष्य की थी और सिरात बंदर की थी। अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गई है। रसता रसना का ज्ञान मिला है, तुम जानती हो। हमको भगवान पढ़ाती है तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बैठ का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज़ है वो भी नहीं जानते। बाप को याद भी करती है
दुख हरता सुख करता फिर भी सर्वव्यापी कह देती है। बाप कहती है ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है। किरणों को फिर गंध में ही सुख बसता है। बाप आते हैं गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करे। दुबोन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकलना ही मुश्किल हो जाता है। निकल कर आधा पौना तक ले जाओ फिर भी हाथ सुराय गिर पड़ती है। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेती है, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेती है। दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ती है। फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाता है। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है। माया की लड़ाई है ना। अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, वह है बाहुबल से लड़ने वाले हिंसक सेनाएं। तुम हो अहिंसक। तुम राज्य लेते हो। अहिंसा से हिंसा दो प्रकार की होती है ना। एक ही काम कतारी सालाना और दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनती हो। ये ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। अहिंसक किसको कहा जाता ये कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है। गाती भी है पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ यह कोई नहीं जानते। गीता में ही भूल कर दी है। जो मनुष्य को भगवान को दिया है, शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाया है, मनुष्य ही पढ़ती है। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, वह कोई शास्त्र नहीं होती है। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। किसका वैराग्य? भक्ति का। पुरानी दुनिया का वैराग्य है, पुरानी शरीर का वैराग्य है। बाप कहती है इन आँखों से जो कुछ देखती हो वो नहीं रहेगा। इस सारी शीशी दुनिया से वैराग्य है। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वो होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ती हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। भाव है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनती हो। बहुत सदैवी है श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाती है। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाती हो। बाप कहती है मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ। मैं अभी भाग्यशाली रात में ही दिव्य प्रवेश करता हूँ, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी सोता झार है। झार को तूफान भी
लगती है ना। पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलती है, फिर तूफान लगने से गिर पड़ती है। कोई कोई अच्छी रहती फल लग जाती है, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ती है। माया का तूफान बहुत तेज है। उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ है युग बल अथवा याट का बल। तुम यार अक्षर पक्का कर लो। बोलो युग युग अक्षर कहते रहते हैं, तुम्हारी ही याद चलते फिरते बाप को याद करते हो। इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है। अनेक प्रकार के युग सिखाती है। बाप कितना साहस बतलाती है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा गल्पों के आशिक हो, मुझे याद करते आई हो। अब मैं आया हूँ। आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रिलाइज कराती है। ये भी समझने की बड़ी महीन बाती है। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। न आत्मा विनाश होने वाली है, न उनका पाठ विनाश हो सकता है। ये बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकती है। शास्त्रों में भी ये बातें नहीं है। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश कले प्रेत बुद्धि और विपरीत बुद्धि यो याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रेत बुद्धि कहा जाता है। प्रेत भी अव्यभिचारित चाहिए। अपने से पूछना है, हम बाबा को कितना याद करती है। यह भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब यह शरीर सुतेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना। जब पूरा समय आता है, सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। बिलेट वाले भी समझती है अभी मौत सामने है। कोई प्रेरक है जो हमसे बम्स बनवाती है, परंतु कर क्या सकते हैं। ड्रामा की नोट है ना। अपनी ही साइंस बल से अपनी कुल का मौत लाती है। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़े ही ले जाएंगे। बाप कालों का काल है ना। ये बातें कोई नहीं जानते। गया हुआ है मेरा मौत मौलों का शिकार। वो कहते विनाश बन हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगर सुख शांति कैसे स्थापन होगी। इसलिए सागर पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रही है। बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ। गेट वे तो शांति धाम, सुख धाम, इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे। है बहुत सहज, परंतु कौतुक में कोई मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती ही है ना। मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है। मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होती है। याद भी अव्यभिचारित चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। मेहनत बिगर तरी कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं। पूरा पुरुषार्थ
करना चाहिए। हम सुखधाम के मालिक थे, अनेक बार शकरा लगा है और बाप को याद करना है। माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आती है। आज विद्युत मंडली को समझाया, आज योग किया। ड्रामानुसार माताओं का नाम बाला होना है। तुम बच्चों को यह ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। यह है चैतन्य दिल वाला मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। अच्छा, मीठी मीठी सिगल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का ही याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। दूसरा पॉइंट, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है, डबल अंशक बनना है। वरदान, अपनी रूहानी लाइट द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव सार हैं। जैसे सागर सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाती है, वही वातावरण हो जाती है। अगर हमारी लाइट होती है तो चारों ओर और वही प्रकाश सा जाती है। लाल लाइट जलाती हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। सब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है, तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट और सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो, तो सफलता मोड बन जाएंगे। सोल लाइट आँखों से देखती है, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। स्लोगन, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना, यह भी अपवित्रता है। ओम शांति।